दरख्वास्त वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही दरख्वास्त वापस ली जा सकती है नैब से, बल्कि उसे कहें कि देना चाहते हो तो आओ और हमें पैसे देते जाओ और हमसे इस्लाम लेते जाओ, बयान अलफी लेते जाओ, बात ख़त्म हो गई। वरना अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको दूसरी बातों का शिकार करना चाहता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरान आब्दार और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। दोस्तों बड़ी गैराती हो गई है, आप बात की आपका शिकवा जायज़ है, आप शिकवा करते रहे कमेंट्स में और व्हाट्सएप पर भी मुझे शिकवा भेजते रहे। आप समझ गए होंगे मैं आप दोस्तों से लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मुतासरीन से मुखातिब हूँ और आजकल बड़ी धड़ाधड़ वॉइस मैसेज हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं। 19 सितंबर का इंतज़ार किया जा रहा है। वोट दान जो 80 अरब रुपए खाकर डकार देखकर पाकिस्तान से बाहर चला गया, वो एक बार फिर मार्केट में इन हो गया है। पुराना शिकारी नया जाल लेकर आ रहा है और बहुत सारे लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की तवक्को किए बैठा है। उसका कहना है कि वो लोगों को पैसे वापस कर देगा, वो आपसे राब्ते भी कर रहा है और अपने नुमाइंदे भी बता रहा है। आपको याद होगा कि मैंने पहले कहा था कि ये लोग जो आपके नुमाइंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये अरशद गुलेरी साहब हैं, ये खुबैब भट्ट हैं, ये कुछ और लोग हैं, ये आपके साथ भेस बदल कर आपके मुजाहरों में शामिल हो गए थे और आपके मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस वक्त भी कह रहा था ये अनीस रहमान के नुमाइंदे हैं, ये आपके नुमाइंदे नहीं हो सकते। अब ये क्लियर हो गया है कि 19 सितंबर को वो कह रहा है कि अरशद गुलेरी साहब की मौजूदगी में जमात इस्लामी के ऑफिस में लाहौर में वो वीडियो कॉल पर आप लोगों को फॉलो करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2-3 सवाल आते हैं, मुझसे तकाजा किया गया है, आप दोस्तों ने जब पूछा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों। आप अगर मेरी पिछली वीडियो गौर से देखें, आपने बिल्कुल देखी भी थी, आपने कमेंट्स भी किए थे, तो मैं आपको बताऊँगा नैब ने लिया था 1 महीने का वक्त। नैब ने कहा था मैडम निकट वकील से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें 1 महीने का वक्त है, 1 महीने के अंदर रेफरेंस तैयार करके फाइल करने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों वो 1 महीना गुजर गया है और अब रेफरेंस तैयार है, रेफरेंस 99% मुकम्मल हो चुका है और वो फाइल होने के लिए तैयार है। वो चेयरमैन नैब की टेबल पर भेज देंगे। चेयरमैन नैब बोर्ड का इजलास होगा जो नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसमें वो रेफरेंस पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए। जैसे ही नैब का बोर्ड ऑफ रेफरेंस उसकी मंजूरी दे देगा तो ये नैब बोर्ड में फाइल हो जाएगा और उसके बाद रेड वारंट भी होंगे, उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी होंगी, उसके बाद सब कुछ होगा। दोस्तों ये तफसील बताना ज़रूरी थी और ये तफसीलात मैंने नैब लाहौर के ऑफिस से हासिल की हैं, अपने ज़राए से, मुस्तरद ज़राए से। उन्होंने ये मुझे बताया है कि चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद नैब हेडक्वार्टर में लासानी ग्रुप का रेफरेंस भेज दिया जाएगा। अभी तक जितने मुतासरीन पहुंच चुके हैं उनको पिछले दिनों आप जानते हैं कि 400 मुतासरीन के भी बयान दिए जाते रहे। एक दिन में 200, 300, 400 मुतासरीन से बड़े धड़ाधड़ नोटिस जारी हुए हैं इस सितंबर के दौरान, बल्कि अगस्त के आखिरी हफ्ते के दौरान भी धड़ाधड़ नोटिस जारी होते रहे मुतासरीन को, उनके बयान लिए गए। अब वो सारा कुछ कंपेल हो चुका है और चंद दिनों के अंदर नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में ये रेफरेंस भेज दिया जाएगा और अगला जो भी इजलास होगा उसकी अभी डेट नहीं आई है, लेकिन करीब इसी महीने में इजलास होना मुतवक्किल है कि हर महीने एक इजलास होता है नैब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उसमें ये रेफरेंस एजेंडे में शामिल करके पेश किया जाएगा और इसकी मंजूरी के बाद ये नैब कोर्ट में फाइल हो जाएगा। ये सारी मालूमात उस डॉन को भी मिल चुकी हैं जिसका नाम है अनीस रहमान और ये मालूमात मिलने के बाद वो हो गया है परेशान और अब वो आपको नए जाल लेकर शिकार करने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बार फिर बहलाया फुसलाया और भड़कलाया जा रहा है। दोस्तों आप मैडम निकत भट्टी का तरीन मैसेज भी सुन चुके होंगे जो कि ऑडियो मैसेज की शक्ल में आया है और उन्होंने बताया है कि उनकी भी बात होती रही है अनीस रहमान से और उसमें क्या निकला, उसमें यही निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ के। उसने कहा कि मैं लासानी ऑयल ट्रेडर्स के जो मुतासरीन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी डीजल में, उनको तो अभी कोई पैसा नहीं मिले, लेकिन जो न्यू लासानी चिक्स एंड चिकन कंपनी के मुतासरीन हैं जिन्होंने चूल्हा बुक कराने के लिए पैसे दिए थे उनको मैं पैसे अदा करूँगा। लेकिन उसने शर्त पता है क्या रखी? उसने शर्त ये रखी है कि पहले नैब से अपनी दरख्वास्त वापस लें और उसके बाद मैं पैसे अदा करूँगा। मेरा एक सवाल है कि
अनीसुर्रहमान साहब, अगर आप वो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं तो पहले बैंक में डिपॉजिट कराएं, आप शो कराएं कि आपके पास बाकी लोगों को देने के लिए पैसा मौजूद है। नंबर 2 बात ये है कि आप बाखूबी जानते हैं आपके पास वकील भी हैं और आप वो क्लास से मशवरा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वकील नहीं है तो उन वकीलों के नाम भी मैं आपको बता दूंगा, उनके पास चले जाएं, आप कानूनी मशवरा करें। नंबर 2 बात ये है कि आप पाकिस्तान आ जाएं और मंजर आम पर आएँ, लोगों को यकीन आए कि आप वापस आ गए हैं, आप पैसे अदा करें। नंबर 3 बात ये है, आप बाखूबी जानते हैं लीगल पोजीशन को कि जब लोगों को आप पैसे वापस देंगे तो स्टाम्प पेपर के ऊपर लोगों से आप जाके लिखवाएंगे और जो भी बंदा है वो कहेगा, अगर उसके 3.5 लाख रुपए आपने देने हैं तो वो कहेगा कि मैं अनीसुर्रहमान या लासानी ग्रुप या न्यू लासानी चिप्स एंड चिकन कंपनी से 3.5 लाख रुपए वापस ले चुका हूँ और अब मेरा कोई लेना देना, कोई हिसाब किताब अनीसुर्रहमान के पास बाकी। आप वो स्टाम्प पेपर, वो बयान हल्फी नैब में जमा कराएंगे और उसका क्लेम ख़त्म हो जाएगा। इसका तरीकाकार ये है और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर कोई अपना क्लेम ऐसे वापस भी ले लेता है तो वो गवाह के तौर पर गए हैं नैब, वो मुद्दई के तौर पर नहीं गए हैं। और मैडम निगत बख्ती ने जो कल वॉइस मैसेज में ये बात की है वो 100% दुरुस्त है। मैंने अपने एक दोस्त वकील से भी इसके ऊपर बात की है, उनका भी यही कहना था, नैब के ज़राए का भी यही कहना था, नैब के जो दोस्त हैं हमारे, कि वो मुद्दई के तौर पर नहीं आए हैं मुतासरीन, बल्कि वो गवाह के तौर पर आए हैं। नैब मुद्दई है, सरकार मुद्दई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस में मुद्दई होगी। जब ये फाइल होगा, रेफरेंस कोर्ट में जाएगा, कोई आदमी मैडम निगत भट्टी या कोई दूसरा मुतासरीन में से इसका मुद्दई नहीं होगा, वो चाहे तो अपना दरख्वास्त वापस नहीं ले सकते हैं और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त है कि आप पहले अपने पैसे शो करें, बैंक में डिपॉजिट करें पाकिस्तान के किसी अकाउंट में, वो दिखाएं लोगों को, उसकी बैंक स्टेटमेंट आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को दिखा दें। नंबर 2, आप वापस आएँ यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ओमान में बैठकर कुछ नहीं हो सकता है। नंबर 3 ये है कि उसका तरीक़ाकार है कि आप अगर पैसे वापस देने में मुखलिस हैं, आप देना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि लोगों को पैसे अदा करते जाएं और बयान हल्फी लिखवाते। अगर आप नैब की गिरफ्त से बचना चाहते हैं तो वो बयान हल्फी नैब में जमा कराते जाएं और नैब आप छोड़ देगा, नैब आपको गिरफ्तार ही नहीं करेगा और केस ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये है तरीक़ाकार जो कि कानूनी और इखलाकी लिहाज से दुरुस्त है। जो अनीसुर्रहमान कह रहा है वो झूठ बोल रहा है मेरे ख्याल में। अगर आप ऑनलाइन होते भी हैं 19 सितंबर को तो आपने यही सवाल पूछने हैं। मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, बर वक्त आगाह कर रहा हूँ कि ये तरीक़ाकार होगा। इसके लिए दरख्वास्त वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही दरख्वास्त वापस ली जा सकती है नैब से, बल्कि उससे कहें कि देना चाहते हो तो आओ और हमें पैसे देते जाओ और हमसे स्टाम्प लेते जाओ, बयान हल्फी लेते जाओ, बात ख़त्म हो गई। वरना अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको दूसरी मरतबा शिकार करना चाहता है, दूसरी मरतबा वो आपको बरगलाना चाहता है। अब आपकी मर्जी है कि आप दूसरी मरतबा एक ही खुराक से बसे जाने के लिए कायल हैं या फिर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए नैब में अपना केस करेंगे। अल्लाह।